तब मैं आपका पेमेंट 1-2 दिन में दे दूंगा। देखो विजय, पेमेंट की कोई बात नहीं है। मैं तो वैसे तुमसे पेमेंट लेना भी नहीं चाहता, लेकिन क्या है ना कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। हो सके तो कल ही ले आना। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? मैं समझ रहा हूँ। देखो विजय, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि दावला से मिलने के बाद तुम उसे अपने आप ही समझ जाओगे, लेकिन फिर भी बताना मेरा फर्ज। उसके साथ हर डीलिंग में जरा सावधान रहना। कि दावला ऐसा आदमी है जो अपना उल्लू सीधी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। देखो विजय, बताना मेरा फर्ज। उसके साथ जो कुछ भी करना सोच समझ के। ये आदित्य और विजय क्या बातें कर रहे हैं? जरा ख्याल रखना। कहीं ऐसा तो नहीं कि विजय ने आदित्य को रुपए दिए हैं और आदित्य ने किसी बेगुनाह आदमी को खरीदकर कोर्ट में गुनाहगार बनाकर खड़ा कर दिया है? मुझे ठीक क्या रहा? गुनाहगार हो सकता है। आदित्य बदनाम वकील है। विजय ने जिस कॉन्फिडेंस से शकील को छुड़वाने का वादा किया था मुझसे, उससे तो लगता है कि कल्याणी, क्या बात है कल्याणी? अब किस दुविधा में पड़ी हो? हा? अरे आदित्य साहब ने अदालत में असली मुजरिम को पेश कर दिया है। अब तुम्हारा शकील जल्दी घर वापस लौटाएगा। मैंने कहा था ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या सोच रही हो तुम? यही कि माली अपने बाग के पौधे को कितना प्यार से सींचता है, कितने जतन से उसकी परवरिश करता है, हालात के सर्द गर्म हवा से उसे बचाए रखता है, उसकी हिफाजत करता है। वही पौधा पनपकर बड़ा होता है तो कहीं सटने गलने लगता है। उसकी शाखाएं गलत दिशा में जाने लगती है तो दिल को। कल्याणी, तुम क्या कह रही हो? ये शाखाएं, ये पेड़ पौधे, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? मैं हमारे विजय के बारे में बात कर रही हूं। पता नहीं क्यों मुझे लगता है वो कहीं भटक गया है, हमारे दिए हुए संस्कारों को भुलाकर किसी गलत रास्ते पर गया है। तुम क्या कहती? विजय बहुत ही होनहार लड़का है कल्याणी। अरे बिजनेस में कितना इंटरेस्ट ले रहा है आजकल मैं जानता हूं। उसने ओवरसीज डील खुद अपने दम पर फाइनल किया भाई। ही इज अ वेरी ब्रिलियंट बॉय, वेरी टैलेंटेड। उसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम? हाँ विजय, मेरा आदमी ब्रिज के अंदर चला गया। उसको खाना पीना, परिवार का पगार कौन देगा? नहीं तो कब कैसे दूंगा? तो तुम मेरे साथ धंधा शुरू करोगे तब। यही बात है हमारी।
जी हाँ डॉक्टर भाई। तुम्हारी आवाज इतनी ठंडी क्यों है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमने तुम्हारा काम कर दिया। कब मिलते हैं? मैं चल जाता हूँ डॉक्टर भाई। चलते हैं, चलते हैं। आप आइए। जी वो बाबला भाई ने मुझे फोन करके बुलाया। भाई पूजा कर रहे हैं, उन्होंने आपको बैठने के लिए कहा। आपके घर में कौन कौन है? क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। माँ है, बाबूजी है, बड़ा भाई है, भाभी है, उनकी बच्ची है, एक छोटा भाई और एक छोटी बहन। लेकिन आप ये क्यों पूछ रही हैं? मैं सोच रही थी कि इतना अच्छा परिवार होते हुए, इतना अच्छा घर होते हुए, आपको मेरे भाई के साथ काम करने की क्या जरूरत है? देखिए, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये काम करना ही होगा। आज ये काम मजबूरी में कर रहे हो, कल यही काम मजबूरी बन जाएगा, फिर यही आदत हो जाएगी। आदत का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि मैं आपके भाई से बोल चुका हूं कि ये काम मैं सिर्फ एक ही बार करूंगा। ये आपकी गलतफहमी है। हर कोई पहले पहले यही कहता है, लेकिन फिर उसके साथ यही होता है। तो आज मेरे दादला भाई के साथ हो रहा है, और आज इसी डर के साए में मैं उनके साथ जीती हूँ कि पता नहीं कब उनके साथ क्या हो जाए। समझ सकता हूं मैं, लेकिन मैं आपके भाई को वचन दे चुका हूं, और मेरी मां ने हमेशा मुझे एक बात सिखाई कि कभी भी वचन देके पीछे नहीं हटना। जिसे आप वचन का नाम दे रहे हैं, वो आपका स्वार्थ है, मतलब है। और कोई भी काम मतलब। देखिए, चाहे कुछ भी हो, आप इसे चाहे कुछ भी करें, लेकिन मुझे ये काम करना ही होगा। तो मौत को गले लगाने का फैसला आपने कर लिया है। खैर, आपकी मर्जी, लेकिन आपसे अब भी मैं यही बात कहूंगी कि आप मेरे भाई के जान में मत फंसिए। फिर मजबूरी से छुटकारा पाने के लिए अपने सामने मजबूरियों को दूर मत लगाइए। गावला भाई और कितनी देर में? बस आते ही हैं, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। बाजी, पिछले हफ्ते 83,000 रुपए का माल बिका था, जिसमें 54,000 रुपए की पेमेंट आ गई है। मैंने वो सब बैंक में जमा करा दिए हैं। वो ये वाउचर है। इतने अमाउंट का प्रॉफिट? हाँ माँ जी, जिसका जिसका जितना शेयर था उनके अकाउंट में जमा करा दिया, उनके भी वाउचर सब आ गए हैं। ठीक है। दिस इज टू मच। इस लड़की का दिमाग घूम गया है, हर बार अपनी मनमानी करती है। लेकिन अब ये नहीं चलेगा, मैं कह देती हूँ। क्या हुआ? वही जो रोज होता है। अगर उसे इतना ही शौक है कार का, तो खुद क्यों नहीं खरीद लेती? किसकी बात कर रही हो? तुम्हारी लाडली बहन की बात कर रही हो। आज भी वो मुझे बिना पूछे मेरी कार लेकर चली गई। भाई लौट आई वो? लौटते है कि नहीं, पर वो गई थी मेरी कार लेकर। वो कार सिर्फ तुम्हारी है? ऑफ कोर्स, वो कार सिर्फ मेरी है, क्योंकि मुझे डैडी ने वो प्रेजेंट दी है। तुम्हारी औकात खिलौने वाली कार खरीदने इतनी भी नहीं है। देखो देखो, मैं कह देती हूँ, तुम सबने श्वेता को बहुत सर पे चढ़ा रखा है, लेकिन इसके बाद अगर उसने मेरी कार को छुआ ना, तो मैं उसके हाथ तोड़ दूंगी। बहू रानी, छोटी सी बात का पतंग नहीं बनाती। दो लोग बात कर रहे हैं, तो बीच में बोलने वाले को क्या कहते तुम्हें मालूम है ना?
हिम्मत कैसे हुई हम दोनों के बीच बोलने की? तुम मुझे बताओगे मुझे किस वक्त क्या बात करनी चाहिए? बहू, जयराम जी सिर्फ कल्याणी सदन के ही नहीं, इस घर के भी मेंबर हैं। कल्पना, चिल्लाओ मत। तुम सब लोगों ने ऐसे ऐसे सड़क छाप भिखारियों को इकट्ठा करके घर का सारा एटमॉस्फेयर खराब कर दिया। हमारे घर में ऐसे सड़क छाप लोग घर के अंदर आना तो दूर, आंख उठाकर बात करने की हिम्मत तक नहीं करते। अपनी बदतमीजी बंद कर दो कल्पना और माफी मांगो जयराम जी से। What? मैं जयराम से माफी मांगू? राकेश नाथ इनामदार की बेटी इससे माफी मांगेगी? My foot! नहीं भैया, नहीं, गलती तो मेरी थी, मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था। अरे माफी तो मुझे मांगनी चाहिए थी। बहू रानी, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैंने तो अपने समझ कर अब ऐसी भूल नहीं हुई। माँ जी मैं सजन था। शर्म नहीं आई तुम्हें? बड़े बाप की बदतमीज बेटी। देखो, मेरे पापा तक तुम पहुंचूंगा, 100 बार पहुंचूंगा। उन्हीं की वजह से इस घर का माहौल खराब हुआ। अगर तुम मेरे पापा तक पहुंचे ना तो मैं तुम्हारे माँ बाप को भी नहीं छोड़ूंगी। अगर और भी कुछ बचा हो तो वो भी बोलकर अपने मन की भड़ास निकाल दो। लेकिन तुम जो भी कर रही हो अच्छा नहीं कर रही। मैं अपना भला बुरा आपसे बेहतर जानती हूँ। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकने वाली। Go to hell! नहीं माँ, उसे रोकने का कोई फायदा नहीं है। जब दिमाग ठिकाने आ जाएगा ना खुद ब खुद चली आएगी। ये तो उसका रोज का तमाशा है, रोज का। तमाशा तुम भी कुछ कम नहीं करते बेटे। बात तुम्हारी और कल्पना की हो रही थी, उसके पापा को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? माँ, ये उन्होंने ही सिखाया हुआ है। ताली एक हाथ से नहीं बचती अजय। कितनी भी बड़ी बात हुई हो, तुम्हें अपनी सीमा नहीं लांघनी चाहिए थी। लेकिन बेटी हुआ क्या? पापा, आज जो घटिया ड्रामा उन्होंने मेरे साथ किया, वो आप सुनोगे तो। बेटी मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ? पापा, मुझे बिना बताए, मुझे बिना पूछे श्वेता मेरी गाड़ी लेके गई। वही गाड़ी जो आपने मुझे गिफ्ट दी थी। और जब मैंने जाके बाहर अजय को इस बारे में बताया तो उल्टा उन्होंने उसी की तरफदारी की। फिर क्या हुआ बेटी? फिर क्या हुआ बेटी? क्या पापा, बात यहीं तक आकर रह जाती तो भी ठीक था। लेकिन उन्होंने सदन के एक मामूली नौकर जयराम, उसके सामने मेरी बेइज्जती की। पर जयराम के सामने उन्होंने तुम्हारी बेइज्जती क्यों? मुझे नीचा दिखाने के लिए, ये बताने के लिए, ये जाहिर करने के लिए कि मैं उस घर की बड़ी बहू होने के बावजूद मेरी कोई इज्जत नहीं। बेटी वो लोग बहुत ओवर होते चले गए। पापा मैं किसके साथ क्या क्या कहूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें सबसे बड़ी गलती है तुम्हारे पति अजय की। उसके सामने, परायों के सामने उसकी बीवी की बेइज्जती हो रही है और वो सामने खड़ा होकर देखता रहता है। पापा, मैंने अजय को भी समझाने की कोशिश की तो उल्टा वो मुझे पर बरस पड़ा और आपके अगेंस्ट बहुत कुछ कहने लगा। अपनी माँ का दुलारा है इसलिए बेहद
औरत आदर्शवादी और संस्कारी है। अरे भाड़ में जाएं ऐसे आदर्शवाद और संस्कार जो अपने घर संसार में आग लगा दें। पापा, पापा हेल्प मी ना, प्लीज हेल्प मी। करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन मुझे तुम्हारा ख्याल। खैर, मैं एक बार और बलराज से बात करता हूं। अगर फिर भी उसने अपना रवैया नहीं बदला तो मैं वही करूंगा जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए। राकेश नाथ स्पीकिंग। नमस्कार संदीप जी, कैसे हैं आप? घर में सब कैसे हैं? बिजनेस कैसा चल रहा है? आपने तो एक ही सांस में इतने सारे सवाल पूछ डाले हैं कि मेरे पास उन सब सवालों का जवाब देना मुश्किल है। खैर, मुद्दे की बात करते हैं। हाँ, फरमाइए। समधी जी, ये रोज रोज आपके घर में क्या तमाशा होने लगा है? टमाटर? मैं कुछ समझा नहीं। ये आए दिन आप मेरी बेटी के साथ कैसा सलूक करने लगे? देखिए राकेश नाथ जी, आपकी बेटी हमारी बहू जरूर है, लेकिन हम उसे अपनी बेटी से कम प्यार नहीं करते। हमारी इज्जत। गलत, बिल्कुल गलत। अगर आपने उसे अपने घर की इज्जत समझा तो घर का कोई भी मेंबर अपने परायों के सामने उसकी बेइज्जती नहीं करता। राकेश नाथ जी, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। देखिए चौधरी साहब, आप मुझे झुठलाइएगा नहीं, मैं सच कह रहा हूं। और तो और आपका बेटा भी अपनी पत्नी को। देखिए राकेश नाथ जी, अजय और कल्पना की किस बात को लेकर आप ये सब मुझे कह रहे हैं मुझे पता नहीं है, बट आई एम श्योर कि गलती आपके बेटे की नहीं, मेरी बेटी की भी है। चौधरी साहब, मेरे बेटे के प्रति अपना नजरिया बदलिए, उसे इस तरह परेशान मत कीजिए। अब मैं आपको किस तरीके से समझाऊं? सिर्फ अजय ही नहीं बल्कि हम भी। तो क्या कल्पना झूठ बोल रही है? उसे अपने घर, अपने पति से कोई लगाव नहीं है। वो खामखा परेशान होकर आप लोगों की शिकायत करने मेरे पास चली जाती है। कल्पना को हमसे या अजय से क्या शिकायत है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि अगर कल्पना सही है तो अजय भी गलत नहीं हो सकता। बस चौधरी साहब, बस यही बात मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं कि किसी भी सूरत में आप अपने बेटे की गलती मानने को तैयार नहीं। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। पर मतलब वही है चौधरी साहब। अब आखिरी बात मेरी जरा ध्यान से सुनिए कि आइंदा मेरी बेटी के जुबान पर आप लोगों की कोई शिकायत नहीं। आपके घर के किसी भी मेंबर की वजह से मेरी बेटी की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, चाहे वो अगले